औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकास मलिक एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल्स चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हम लेक्चर के अंदर ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मॉडल को पढ़ने से पहले सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें और उस पर नोटिफिकेशन का जो ऑल का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर लें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप ऑनलाइन होंगे तो अगर मैंने कोई वीडियो अपलोड की होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बेल नोटिफिकेशन आइकन बना होगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें कि जब भी मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो आज के टॉपिक को स्टडी करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओएसआई मॉडल के ऊपर है। ओएसआई मॉडल है क्या और कौन कौन से मकासद हमें ओएसआई मॉडल से हासिल होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ईयर की ये सेकंड चैप्टर की बुक में है टॉपिक। तो उसमें सवाल आपको इस तरह का आपके सामने मौजूद है कि व्हाट इज़ एन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल है क्या और इसकी लेयर्स के नाम बताएं मॉडल की और ड्रा करें वगैरह। तो ओएसआई मॉडल जो बेसिकली है ये बनाया गया है दो सिस्टम्स या दो नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराने के लिए, चाहे उनका आर्किटेक्चर उनका डिज़ाइन मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने एक सिस्टम अपना विंडोज़ का रखा हुआ है, एमएस विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का उसमें इंस्टॉल हुई हुई है, और दूसरा एक पीसी है उसके अंदर आपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है एप्पल का। अब ये दोनों जो है इनका इंटरनल डिज़ाइन आर्किटेक्चर डिफरेंट है, तो ये इंटरनेट पर किस तरह कम्युनिकेट करेंगी, इनमें मौजूद डिवाइसेस के अंदर मौजूद मुख्तलिफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स किस तरह कम्युनिकेट करेंगे ओवर नेटवर्क, वो सारा ओएसआई मॉडल की हेल्प करता है मुख्तलिफ दो सिस्टम्स या मुख्तलिफ नेटवर्क्स के अंदर मौजूद मुख्तलिफ डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराने में। तो OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहा जाता है। ओपन सिस्टम दरअसल एक मॉडल है जो कि डिज़ाइन किया गया है दैट अलाउज टू systems to communicate even if their architectures are different, जिसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी दो सिस्टम्स जो हैं दो डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकती हैं, आपस में कनेक्शन बना सकती हैं, इवन इफ देयर आर्किटेक्चर्स आर डिफरेंट। आर्किटेक्चर से मुराद उनका डिज़ाइन, उसके अंदर सारा जो तरीका कार है यूज़ करने का वो चाहे डिफरेंट ही क्यों ना हो। इस तरह भी आपको एग्जांपल बताइए कि एक विंडोज़ एमएस विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया और एक मैक का, तो उन दोनों को कम्युनिकेट कराना तो दोनों के इंटरनल आर्किटेक्चर डिफरेंट्स हैं। तो OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO ने 1983 में ये मॉडल डेवलप किया था। बेसिकली काम 1960s में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इन्होंने डेवलप किस सन में जाके किया, किस ईयर में, 1983 में। और ISO जो है ये एक डिजियोर स्टैंडर्ड है। डिजियोर स्टैंड डॉक्यूमेंट्स हम कह सकते हैं कि ऐसे स्टैंडर्ड्स जिनको प्रॉपरली रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू बनाया गया है, जहाँ पे रूल्स कवानीन बनाए गए हैं प्रॉपर, उस रूल्स की फॉलो करके हम मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर लें। तो और भी बहुत से इदारे हैं, ANSI भी है, ISO भी है, और भी बहुत से इदारे इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि रूल्स बनाते हैं। ठीक है जी। तो इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क। लॉजिकल फ्रेमवर्क मतलब एक हमें एक हम कह सकते हैं एक डिज़ाइन फराम किया गया है जिनकी मदद से हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करा सकते हैं, डाटा कम्युनिकेशन करा सकते हैं, चाहे वो मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर ही क्यों ना मौजूद हों।
द स्टैंडर्ड्स वर क्रिएटेड फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री। बेसिकली ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो मॉडल डिज़ाइन किया है, ये कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था ताकि उनको ये बावर कराया जा सके कि वो डिवाइसेस, वो सिस्टम डिवाइसेस जो हैं वो मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर आसानी से काम कर सकें। ठीक है, उनके लिए मुश्किलात पेश ना आए कनेक्शन बनाने के दौरान और डाटा सेंड या रिसीव करने के दौरान उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईएसओ ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ रूल्स बनाए। उन रूल्स को इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर इंडस्ट्री को कहा गया कि आपको इसको फॉलो करके इस तरह की डिवाइसेस को बनाएं ताकि वो आसानी से मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर कम्युनिकेट कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो ओएसआई मॉडल जो है इसको 7 लेयर्स पर डिवाइड किया गया है। बेसिकली ओएसआई मॉडल जो है इसके अंदर 7 लेयर्स हैं और ये 7 लेयर्स जो हैं हर एक लेयर का काम अपना है। ईच लेयर परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। कि नेटवर्क के ऊपर जो कम्युनिकेशन हम कराते हैं, मतलब कहने का ये है कि जब इंटरनेट पर हम दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और उनके दरमियान डाटा सेंड और रिसीव करते हैं, तो हर इस लेयर का काम डिफरेंट होगा जो ओएसआई मॉडल में मौजूद है। तो चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो, दोनों साइड पे ओएसआई मॉडल इसी तरतीब में होंगी जिस तरतीब में हमें यहाँ पे बताई गई हैं। अगर आप नीचे यहाँ पे देखें तो 7 से स्टार्ट होती हैं और यहाँ 1 तक जाती हैं, क्योंकि बुक की कुछ पेज पे आधे पेज पे ऊपर हैं। तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो 7 नंबर पे है, प्रेजेंटेशन लेयर जो आपकी है वो 6 नंबर पे है, सिमिलरली सेशन लेयर 5th नंबर पे है, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क डाटा लिंक इसी तरह ये बाकी लेयर्स इस तरतीब में है। तो स्टूडेंट समझते हैं कि फर्स्ट क्योंकि यहाँ पे लिखा है तो इसलिए ये पहली लेयर है, ये फर्स्ट नंबर पे तो है, लेकिन ओएसआई मॉडल की आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन है उसमें ये बॉटम पे है, टॉप पे एप्लीकेशन लेयर है। तो दरअसल डाटा इस तरह डाउनवर्ड इस तरह मूव होगा, 7 से लेके 1 पे जाएगा सेंडर की साइड से, फिर यहाँ से होता होता रिसीविंग साइड से 1 से होता होता एप्लीकेशन लेयर 7 तक जाएगा। रिसीविंग साइड पे डाटा डाउन से टॉप पे जाएगा, बॉटम से टॉप पे जाएगा और सेंडर की साइड से टॉप से डाटा बॉटम की तरफ भेजा जाएगा। तो इन लेयर्स को याद करने का तरीका ये है कि एक सेंटेंस जो है वो आप याद रख लें। वो सेंटेंस मैं बोलता हूँ, आप अपनी कॉपी पे या आप नोट करके रख लें। सेंटेंस है ऑल पीपल्स सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। ऑल पीपल्स सीम SEEM सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। अब इस पूरे जुमले के अंदर मैं उस लफ्ज को पढ़ता जाऊंगा एक एक को और उसमें पहला करेक्टर जो है वो आपको बताऊंगा। इस तरह ऑल पीपल के अंदर ऑल में सबसे पहले ए आता है, तो इसका मतलब है सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर। ऑल पीपल, पीपल से मुराद लोग और वो पी से स्टार्ट होता है, तो पी स्टैंड फॉर प्रेजेंटेशन। सीम, सीम के अंदर एस शुरू में आता है, तो एस से मुराद सेशन लेयर। टू, TO2 मत के अंदर टी पहले आता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर। नीड, नीड लफ्ज के अंदर एन पहले आता है, तो नेटवर्क लेयर। डाटा, डाटा के अंदर डी पहले आता है, तो डाटा लिंक लेयर। प्रोसेसिंग के अंदर पी पहले आता है, तो फिजिकल लेयर। तो ये जो पूरा सेंटेंस है ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, इसको आपको मैंने बता दिया है। लेयर्स को तरतीब वाइज तैयार करने का, इस सेंटेंस को अगर आप तैयार कर लें तो आपको इनके नाम तैयार करना आसान हो जाएंगे। ओके जी। तो वो यहाँ पे ऊपर कहते हैं कि ओएसआई मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर, 7 लेयर्स पर मुश्तमिल है और ईच लेयर परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर लेयर का काम अपना है इन नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन कराने में।
द लेयर्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, उन लेयर्स को दो हिस्सों पर डिवाइड किया गया है। दो हिस्सों से मुराद एक अपर लेयर्स हैं और एक लोअर लेयर्स हैं। अपर लेयर्स जो आ जाती हैं उनमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर है, जबकि लोअर लेयर्स के अंदर आ जाती हैं नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक और फिजिकल। अब सवाल पैदा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इन दोनों के दरमियान कनेक्शन, कम्युनिकेशन बनाने के लिए इन दोनों की कनेक्ट करके डाटा आगे फॉरवर्ड कर रही है। तो अपर लेयर जो होती हैं उनका मेन फोकस किस पे होता है, यूजर एप्लीकेशंस पे। जो कंप्यूटर अपने सिस्टम पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज कर रहा होता है, अवर इंटरनेट, उसके ऊपर फोकस होता है, जो कि हम इंशाल्लाह आगे एप्लीकेशन लेयर में स्टडी भी करेंगे। एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर्स बिफोर ट्रांसफर, और कंप्यूटर पे वो फाइल्स को किस तरह ज़ाहिर करके दिखाया जाएंगे, भेजने से पहले उन फाइल्स को हम किस तरह कंप्यूटर पे ज़ाहिर करेंगे, वो सारे के सारा काम पहले अपर लेयर्स का होता है, 3 का। लोअर लेयर्स जो होती हैं आर कंसर्न विद हाउ द कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क एक्चुअली अकर्स, इनका मेन काम ये होता है कि किस तरह नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन कराई जा सकती है दो डिवाइसेस के दरमियान, चाहे उनका आर्किटेक्चर या उनका डिज़ाइन डिफरेंट ही क्यों ना हो, उनको किस तरह हम आपस में कम्युनिकेट कराएंगे नेटवर्क के ऊपर, ये सारी जिम्मेदारी लोअर लेयर्स की होती है। तो ओएसआई मॉडल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। लेयर्स के नाम आपको मैंने बता दिए हैं और आने वाले वक्त के अंदर हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि एप्लीकेशन लेयर क्या करती है और बाकी लेयर्स का क्या काम है। अगर आपको इस टॉपिक में अभी तक जो हमने पढ़ा है कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं, लेकिन पूछने के लिए दो तरीका आपको बताए हैं। एक, आप ईमेल कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों को ईमेल का पता भी नहीं होता चलाने का, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, कमेंट्स के अंदर आप वो सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फौरन वहाँ पे जवाब दे दिया करूँगा, क्योंकि मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ, जो स्टूडेंट मेरे से सवाल पूछता है तो मैं उसको वहाँ पे फौरन जवाब दे देता हूँ। तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर और डिटेल में स्टडी करेंगे सो ऐसे ही मॉडल की लेयर्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।